जी हाँ, आज के इस वीडियो में ये बात करते हैं कि आप क्या करेंगे ताकि आपको महीने का 5,000 रुपया पेंशन के रूप में मिल सके। देखिए, वास्तव में ये एक योजना है जो कि भारत सरकार द्वारा लाई गई थी, जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। इसमें होता क्या है कि लोगों को अपनी सहायता के लिए महीने में 5,000 रुपया पेंशन के रूप में दिया जाता है। साथ ही जब आपकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा कि आप जिसे नॉमिनी में नाम दिए रहेंगे उन्हें एक मुश्त पैसा दे दिया जाता है, यानी एक ही बार में उन्हें रकम दिया जाता है। वो लगभग रकम होता है 7 लाख तक, यानी कि आपको खुद पेंशन भी मिला और अपने बच्चे के लिए, यानी कि जिसे आप नॉमिनी में नाम दिए रहेंगे, यानी अपने बच्चे का ही नाम देंगे, यानी कि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप उन्हें पैसे भी छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि आपको भी फायदा हो रहा है और आपके बच्चे को भी फायदा हो रहा है। तो क्या है इसकी कैटेगरिया, इसमें आपको क्या करना होता है, यानी कि इस योजना में आपको क्या करना होता है, कहाँ से आप इसे अप्लाई करेंगे, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन समझेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस योजना में कौन लोग जुड़ सकते हैं, यानी कि इस योजना में उन्हें जुड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि आपको 18 से 40 वर्ष के बीच के ही लोग जुड़ सकते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति का उम्र 21 वर्ष है तो जुड़ सकता है, 27 वर्ष है तो जुड़ सकता है, यानी कि 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो वो बंदा इस योजना में जुड़ सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति का उम्र 42 वर्ष है, यानी कि 40 वर्ष से अधिक है, तो वो इस योजना में नहीं जुड़ सकता है। और दूसरा कि आपको इस योजना में रुपया भी देना होता है, यानी कि आपको इस योजना में 9 के बराबर पैसा देना होता है। बहुत ही कम पैसा लगता है, वो समझिए कैसे। यहाँ पर आपको एक लिस्ट बना है जिसमें कि हम इधर उम्र लिखे, उम्र में देख सकते हैं हमने 18 से 40 वर्ष के बीच के ही लोग को लिए, यानी कि इस योजना में 18 से 40 वर्ष के बीच ही लोग जुड़ सकते हैं। दूसरा सर आपको मिल जाएंगे जमा किस साल, यानी कि आपको कितने वर्ष तक रुपया जमा करना है। तो समझिए इसमें क्या होता है, अगर मान के चलिए अगर आप 18 वर्ष के हैं और इस योजना में जुड़ गए तो आपको इसमें जो रुपया जमा करना होगा वो करना होगा 42 वर्ष, यानी कि आपको 42 वर्ष तक रुपया जमा करना है। और अगर आपकी उम्र मान के चलिए कि 25 वर्ष हुआ तो आप इस योजना में जुड़े तो आपको 35 वर्ष तक आपको पैसा जमा करना है, यानी कैसे भी करके आप किसी भी उम्र में जुड़ेंगे, लेकिन आपको क्या है कि 40 वर्ष आपकी उम्र होने तक इसमें आपको रुपया जमा करना है। ये था पहला कंडीशन, यानी कि आपको किसी भी उम्र में जुड़ेंगे उसके 40 वर्ष तक के मतलब कि 40 वर्ष होने तक आपको पैसा जमा करना है। ये है आपका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि आपको 20 वर्ष रुकना है, यानी कि मान के चलिए अगर आपका 40 वर्ष उम्र हो गया तो आपको पैसा जमा नहीं करना है। अब उसके 20 वर्ष आपको रुपया एक भी रुपया जमा करना ही करना है, आपका रुपया वैसे ही पड़े रहेंगे आपके बैंक अकाउंट में। और उसके 20 वर्ष बाद अगर जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी, कितनी उम्र हो जाएगी, आप 20 वर्ष के बाद आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी, तो अब अगर आप यहाँ पर अगर आप 60 वर्ष के बाद 1,000 रुपया पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको कितना देना होगा, 42 रुपया पर मंथ देना होगा। अगर आप 18 वर्ष में जुड़ते हैं तो मान के 18 वर्ष में जुड़े तो आपको 42 वर्ष तक रुपया जमा करना है। अगर और आप 60 वर्ष के बाद, कब 60 वर्ष के बाद 1,000 पेंशन लेना चाहते हैं तो 42 रुपया देना होगा, 2,000 लेना चाहते हैं तो 84 रुपया, 3,000 तो 126 रुपया, 4,000 तो 168, 5,000 तो 210। इस तरीके से है। मान के चलिए अगर आप 35 वर्ष में जुड़े तो आपको 25 वर्ष तक रुपया जमा करना होगा, और तो 25 वर्ष तक रुपया जमा करेंगे तो 40 वर्ष आपकी उम्र हो जाएगी और 20 वर्ष रुकना है। तो आप उसके बाद 60 वर्ष के बाद अगर आप 1,000 पेंशन लेना चाहते हैं, 1,000 आपको पेंशन लेना चाहते हैं तो 116, 2,000 लेना चाहते हैं तो 231। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिस्ट ली है। पूरे लिस्ट को तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ से आप एक अंदाज जरूर लगा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर आपकी उम्र 21 वर्ष है, यानी कि 20 से ज़्यादा आपकी उम्र 21 वर्ष है, तो वही आपको 41 वर्ष पैसा जमा करना है। और वही यहाँ पर बात करें पैसा की तो वही यहाँ पर देख सकते हैं 50 है, तो वही आपको 56 या 57 रुपये पड़ जाएंगे, यानी कि 1,000 पेंशन लेंगे तो 56 या 57 रुपये यहाँ पर पड़ जाएंगे। इस लिस्ट में आप जरूर अपना एक दायरा जरूर लगा सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 21 वर्ष के हैं तो आप इसमें नहीं जुड़ सकते, जुड़ सकते हैं, कोई भी उम्र हो तो आप जुड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसे ही लिस्ट ले लिए ताकि आपको समझाने में आसानी हो। इसका एक पूरा लिस्ट होता है जो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर के क्लिक करेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप देख लेंगे। या तो आपको कहीं बैंक में जाते हैं तो कोई भी बैंक जाइए, सरकारी बैंक हो या तो पोस्ट ऑफिस, कहीं पर भी जाइएगा तो देखिए वो वहाँ पर एक अटल पेंशन योजना का लिस्ट जरूर होता है। ऊपर में आपको अटल पेंशन योजना लिखा होता है और नीचे उसकी विशेषता सारे लिखे होते हैं। वहीं से हमने इस तरीके से इसका जो इन्फॉर्मेशन होता है कलेक्ट करके हम आपको बता रहे हैं, और वहाँ पर आपको इस लिस्ट भी होता है। ऐसे अब बात करते हैं मृत्यु के बारे में, यानी कि जब आप इस योजना में जुड़ते हैं तो आप क्या करते हैं कि इसमें आपको 40 वर्ष तक आप रुपया जमा किए और 60 वर्ष के बाद इसमें पेंशन दिया जाएगा। मान के चलिए आपकी मृत्यु 65 वर्ष में हो गई तो इसमें आपको कितने वर्ष तक पेंशन
मिला, 5 वर्ष तक पेंशन मिला, और उसके बाद क्या हो गई, आपकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर आप जोड़ करके देखिएगा, आपको 5 वर्ष में रुपये नहीं सधे, यानी कि पेंशन के रूप में जितना आपने पैसा लिया था उतना पैसा बहुत ही कम पड़ जाएंगे, यानी कि इस योजना में आप बहुत ज़्यादा ही पैसा दे दिए थे। तो अब इस समय क्या होगा कि आपकी मृत्यु हुई तो आपकी जो पत्नी बची रहेगी तो उसको दे दिया जाएगा कितना, आजीवन समय के लिए पेंशन मिलने लगेंगे। यानी कि आपकी मृत्यु हुई तो आपको पत्नी की, और अब उसके बाद अगर आपकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई तो नॉमिनी में जिसे नाम दिए रहेंगे उन्हें पैसा दिया जाएगा। यानी कि अब उन्हें पेंशन के रूप में पैसा नहीं दिया जाता, उन्हें एक बार भी पैसा दे दिया जाता है। और बात करते हैं कितना पैसा दिया जाता है, तो 1,70,000 से लेकर के 8,50,000 तक का इसमें पैसा दे दिया जाता है। मान के चले आपने 1,000 लेने के लिए, मतलब कि महीने, मतलब 60 वर्ष के बाद पेंशन 1,000 रुपया लेने के लिए आपने अप्लाई किया था तो आपको कम पैसे दिए जाएंगे। अगर आपने 5,000 रुपया का पेंशन लेने तक का अप्लाई किया था तो आप इसमें 8,50,000 तक का आपको, मतलब कि आपके नॉमिनी को मिलेंगे। और कुछ लोग के मन में ये भी डाउट होगा कि मान के चलिए पहले पत्नी मर गई तो क्या होगा, तो पहले अगर पत्नी मरेगी तो पति को पेंशन मिलेगा, और अगर पहले पति मरी तो पत्नी को, यानी कि एक दूसरे के दोनों उल्टा है। और दूसरा, कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट होगा, मान के चलिए मेरी पत्नी रही ही नहीं तो क्या होगा, यानी कि पहले से ही पत्नी न है तो क्या होगा। तो इसमें अगर आपकी मृत्यु हो गई तो डायरेक्ट आपके जिसे नॉमिनी में नाम दिए रहेंगे उन्हें पैसा दे दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी पत्नी है नहीं तो उससे पेंशन मिलेंगे ही नहीं, डायरेक्ट उसमें आपके मतलब जो बच्चे हैं उन्हें पैसे दे दिए जाएंगे, यानी कि नॉमिनी में जिनका नाम है उन्हें पैसा दे दिया जाएगा। और कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि अगर मेरी मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो गई तो क्या होगा, यानी कि मान के चलिए मेरी मृत्यु 44 वर्ष में हो गई, यानी कि मान के चलिए हमने जो योजना में जुड़ा 18 वर्ष में और 25 वर्ष में मृत्यु हो गई। तो इन सब कंडीशंस में क्या होगा, इस सब कंडीशंस में क्या होगा कि आपके जिसे नॉमिनी में नाम दिए रहेंगे, यानी कि जिस समय इस योजना में जाएंगे जुड़ने, उस समय क्या है कि आप नॉमिनी में नाम देंगे किसी को न किसी को, तो उन्हें पैसा दे दिया जाएगा, यानी कि उन्हें एक मुश्त पैसा दे दिया जाएगा पूरा एकदम साथ, यानी कि एक भी पैसा आपसे कटेंगे नहीं, पूरा इंटरेस्ट के साथ आपके नॉमिनी में जिनका नाम है उसके पैसे दे दिए जाएंगे। और 60 वर्ष के बाद आपकी मृत्यु होती है तो इसमें आप कंडीशन समझ ही गए। आप समझते हैं इसके लिए योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, यानी कि जो लोग ई श्रम की योग्यता रखते हैं उन लोग इसमें जुड़ सकते हैं। यानी कि ई श्रम में क्या था कि लेबर होंगे वो सब जुड़ सकते हैं, सरकारी योजना वाले ई श्रम में योजना में नहीं जुड़ सकते हैं। तो सरकारी योजना, अगर आपके घर में कोई सरकारी योजना है तो आप इस योजना में नहीं जुड़ सकते हैं। दूसरा भी ये बात कर दे कि जो लोग को भी वृद्धा पेंशन मिलता है, यानी कि वृद्धा पेंशन मिलता है, अगर आप इस योजना में जुड़ गए तो आपको वृद्धा पेंशन भी मिलेंगे और अटल पेंशन योजना से जो पेंशन मिलता है दोनों मिलेंगे। कुछ लोग के ये भी मन में डाउट होता है कि अगर हम उसमें जुड़ गए तो हमें वृद्धा पेंशन नहीं मिलेंगे, दोनों आपको मिलेंगे। और दूसरा, आपको इसमें जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब है वो लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और जो लोग सरकारी कार्यालय में काम करते हैं वो लोग ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मान के चलिए अगर आपकी उम्र 18, मतलब कि अगर मान के चलिए अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आप 42 वर्ष तक इसमें रुपया जमा करेंगे, और कितना रुपया जमा करेंगे, 42 रुपये। तो आप 42 रुपये जमा करेंगे और सरकार भी 42 रुपये देती है, और ऐसे में कुछ सरकारी गवर्नमेंट वाले जुड़ जाएंगे तो उन्हें कैसे पैसा देगी, यानी कि ये गरीबों के लिए बनाया गया है। तो इसमें आप याद रखेंगे गवर्नमेंट जॉब और सरकारी वाला अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे तो आप बैंक से भी जाकर के पता करेंगे, क्योंकि इसमें ये जो योजना खुलता है वो बैंक में खुलता है, तो यहाँ पर आपको यही पासबुक वगैरह ये सब लगेंगे। और दूसरा, हम आपको ये बता दें कि आप इसे खाता कहाँ से खुलवाएंगे। तो इसमें क्या है कि SBI कोई भी सरकारी बैंक में जाकर के अटल पेंशन योजना का खुलवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होता है कि आप जाकर के पोस्ट ऑफिस में खुलवाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस आपके गाँव में होगा, वहाँ पर जाकर के अटल पेंशन योजना के बारे में बात कीजिए, वहाँ से जाकर के एक फॉर्म लीजिए, अप्लाई कीजिए। यहाँ पर आप अपना इसी का खाता दे सकते हैं, यानी कि बैंक खाता यहीं का होगा, और इसी बैंक खाता से आपके पैसे कटेंगे। और ये भी जान लीजिए कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हैं तो आपको बहुत सारे इसमें नए फीचर्स लाए गए हैं, यानी कि 2022 में बहुत सारे नए अपडेट लाया गया है, इसमें आपको बहुत सारे सुविधाएं दिए जाएंगे। तो उस पर भी हमने आपको एक वीडियोज बनाया था जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस पर लगभग अभी 26,000 से भी ज़्यादा व्यूज चले गए हैं, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, या तो अभी आपको एक आइकन दिख रहा होगा वहाँ पर भी क्लिक करके जा सकते हैं, या तो अभी इंटर स्क्रीन में भी यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। और उसी वीडियो में एक कमेंट भी आया था कि लोगों को भ्रमित क्यों करते हो, सामने आप बताता हूँ। देखिए, हमने आपको उस वीडियोज में कभी भी ऐसा नहीं बोले हैं कि बैंक के खाता को बंद करवा लीजिए। सिर्फ और सिर्फ हम आपको ये बोले थे कि आखिर पोस्ट ऑफिस में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो इसमें आपको क्या क्या नए फीचर्स आए हैं, क्या क्या सुविधाएं दिए जाते हैं। तो इस तरीके से लोग कमेंट कर देते हैं, तो ऐसा कमेंट आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं है, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।